तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दरअसल मैं आज आपको एक ऐसी रहस्यमय 2.5 दिन में बना एक महल आपको दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये आला उदल का 2.5 दिन में बना महल की हम चर्चा करेंगे। और उस महल के अंदर जो सुरंग गई है, आज भी उसमें सिक्का डालते हैं तो खनकने की आवाज़ आती है। क्यों यहाँ पर एक समय ऋषि मुनि आए थे और क्या आखिर यहाँ पर हुआ था, और क्यों यहाँ लोग खजाने की लालच में भी आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इसके नीचे जो सुरंग गई, इसके नीचे खजाना भी है, और यहाँ से डायरेक्ट महोबा यानी 20 किलोमीटर की दूरी पर जो यहाँ से सुरंग गई है, यह हमें अद्भुत कर देता है यहाँ का दृश्य। आज हम उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सालट गांव में आला उदल का किला भी बना हुआ है सालट में। सालट में ये एक इमारत है। ये 2.5 दिन में आखिर कैसे बनी थी, यह बात सुनकर हम भी आश्चर्यचकित रहते हैं, मगर इसकी आज सच्चाई हम समझेंगे आखिर पूरी की पूरी क्या कहानी है। और यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी कि एक बच्चे को खरोंच तक नहीं आई और काफ़ी सलाहें उसके ऊपर गिर गई थी। यह भी आपको आश्चर्यचकित करेंगी बात। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर अनेक तालाब, यहाँ 7 कुएं, 52 तालाब ऐसे बताए गए हैं। और यहाँ पर मंदिर के यहाँ पर आप शिवलिंग देख सकते हैं, और ये अलग प्रकार की शिवलिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहीं खेतों से प्राप्त होती है। आज भी खेतों में यहाँ पर तलवारें वगैरह कुछ इस प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। पहले समय 900 बरस पहले जो युद्ध हुआ, बामनगढ़ के युद्ध कहा जाता है कि आला उदल ने लड़े, वह यह युद्ध क्षेत्र था। इस क्षेत्र में आज भी वो तलवारें और कुछ अलग अजीब प्रकार के कंकाल देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे बगल में मंदिर है। जो मंदिर के बाहर जो मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, 2 जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं उसी समय की हैं, जो यहाँ खेतों से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर हम देखेंगे चारों तरफ से, और यहाँ एक बोर्ड लगा है, यदि कोई व्यक्ति इस भवन क्षेत्र में हानि पहुँचाता है तो इस प्रकार क्रूर करेगा उत्तर प्रदेश प्राचीन। मान के चलो, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचा सकता, अगर पहुँचाएगा तो उसे दंडनीय अपराध है। यहाँ पर हम एक बार यहाँ से और दिखा दूँ, इसके बाद मैं अंदर एंटर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखेंगे इस इमारत को चारों तरफ से, यह देखने में ही बहुत अद्भुत हमें लगती है, क्योंकि शिला के ऊपर शिला, ना इसमें कोई चूना पत्थर किसी चीज़ का यूज नहीं है। यह एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि नीचे से ज़्यादा वजन ऊपर है, तब भी पे ये पत्थर किस प्रकार से अपने बलबूते पे यानी ये लिए हुए हैं पूरा का पूरा भार, और आज भी एक पत्थर वहाँ से खिसक नहीं रहा है। यह क्षति पहुँचाने का जो आपको छिन्न भिन्न देखने को मिलता है, मैं इसकी कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, इसे पूरी तरीके से मिटा न सका। हम अंदर एंटर करेंगे। ये बड़ी बड़ी शिलाएं देख सकते हैं, इसे चंदेल पत्थर कहा जाता है। इसकी एक बुंदेलखंड में कहावत है कि 2.5 दिन के लिए पत्थर ये मोम बन गया था। आप खुद सोचिए ये कैसे पॉसिबल है, मगर यहाँ कहा जाता है कि पुराने समय में एक हो सकता है चंदेल काल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ आप देखेंगे बड़ी बड़ी शिलाएं, और बीच के गुम्बद को देखकर हम हैरान रह जाते हैं। यह अद्भुत नमूना देख सकते हैं, कितना आश्चर्यचकित कर देता है यहाँ का दृश्य। दोस्तों, कितनी खूबसूरत नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ के जस्ट नीचे आप देखेंगे, यहाँ गड्ढा था, यहाँ पर मिट्टी एक ढक दी गई है कि जिससे कोई अंदर ना जा सके। पहले लोगों ने आजमाया, यहाँ पर सिक्का भी डाला तो वो खनखनाता था काफ़ी देर तक। यहाँ बताया गया कि इसके नीचे एक लड़का दब गया था। ये शिलाएं आपको डली हुई देखने को मिल रही हैं, इसी के नीचे दब गया था। यहाँ इसी के नीचे एक लड़का दब गया था, मगर उसे जब निकाला गया तो एक खरोंच तक नहीं आई। यह बात सुनकर हम भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर भी कोई मूर्ति रखी होगी, और इसके बाद यहाँ पर भी मूर्ति होगी। यहाँ पर जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, हर मूर्ति आपको खंडित नजर आएगी। यह खजुराहो जैसी शैली यहाँ पर देख सकते हैं, मगर यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमा बनी है। एक मंदिर जैसा इसे बनाया गया था। इसे 2.5 दिन का महल भी कहा जाता है। इन मूर्तियों को तोड़ने की खासियत क्या थी कि हर मूर्ति में कहीं सोना, चांदी, हीरा ऐसे लगे रहा करते थे। आज भी हमें ऐसी कई मूर्तियाँ, आप पन्ना में जाओगे तो वहाँ हीरा उनके दाढ़ी में मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे तमाम जगह हीरा लगे रहते थे। तो यही वो थी कि इसे तोड़ा करते थे मूर्तियों को जो मुगल थे, और वो इसमें से सोना, चांदी, हीरे निकाल लिए जाते थे। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो किस लिए बनाया गया। मैं आपको एक कहानी बता दूं। ऐसा बताया जाता है कि जब पैसा इकट्ठा हुआ करता था, सोना चांदी, तो यहाँ पर लाया जाता था। लाने के बाद वो सुरंग के रास्ते से और कहीं डिवाइड किया जाता था, रखा जाता था इन्हीं रास्तों से, सुरंग से। तो यहाँ पर शायद जो बनाए गए, यहाँ पर सोना चांदी रखा जाता होगा, और ऊपर बैठने की बाकायदा यहाँ पर सुविधा थी। आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर शायद आला उदल एक समय पर बैठा करते थे। ये 900 बरस पुरानी इमारत में अंदर हम देखेंगे कि काफ़ी यहाँ पर छिन्न भिन्न डला हुआ है। बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य कर देता है हम लोगों को। ये आगे और भी और विशाल ये बना हुआ है क्षेत्र, आगे एक किला है।
तो देख सकते हैं जो आला उदल की इमारत है वो 900 बरस पुरानी इमारत जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रहस्यमय है। जब इसके बारे में आप यहाँ गांव वालों से पता करेंगे तो इसकी असली कहानी आपको पता लगेगी। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, हकीकत आपको बता रहा हूँ। और यहाँ बताते हैं कि आज भी यहाँ कितनी ही गर्मी हो, यहाँ आप अगर बैठ जाओगे तो आपको एसी जैसी हवा यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऊपर सिंह बने हैं, एक नहीं, यहाँ पर कई सिंह हमें देखने को मिलते हैं जो पत्थरों में बने हुए हैं। सिंह अजीब प्रकार से हमें देखने को खुद लगता है ये कि 2.5 दिन में ये पॉसिबल था बनना, क्योंकि ये पत्थर के ऊपर पत्थर रुपाए होंगे, मगर पत्थर तैयार कैसे किए गए होंगे इतनी जल्दी, यह बात हमें आश्चर्यचकित कर देती है। और यहाँ आप देखिए जो मैंने आपको इमारत दिखा रहा हूँ और बहुत ही अद्भुत है। आगे ऐसे कई स्थान बने हैं, आला उदल की नगरी है, तो ऐसे तमाम हमें क्षेत्र मिलेंगे। आला उदल के बारे में कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही न जाए, और एक हमारे दुई मर जावे तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ लही लटकाए, उन्हीं दो वीर योद्धाओं का ये 2.5 दिन का महल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है दोस्तों, जो हमें पूरी तरीके से झकझोर देता है कि आखिर ये 2.5 दिन में इसका निर्माण कैसे होगा दोस्तों। तो यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ से मैंने बताया था कि इस तरफ किस प्रकार की शिलाएं बिखरी डली हुई हैं, ये और आपको दिखा दूँ कुछ इस प्रकार। तो देखिए कैसे के कैसे ढेर नीचे गिर गया, वो इसके नीचे आखिर क्या दफन होगा पता ही नहीं है क्या है। और ऊपर आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ दृश्य हमें देखने को मिलता है। अब हालांकि इनके खैर इतिहास की अगर बात करेंगे आखिर क्या है, आला उदल के इतिहास के बारे में हमें जानना है, जो महोबा के राजा थे उनके बारे में। तो आज से 900 बरस पहले जाना पड़ेगा, 12वीं शताब्दी में। बुंदेलखंड एक रास्ता, बुंदेलखंड राज्य की राजधानी थी, राजधानी महोबा थी, राजधानी महोबा थी। महोबा के वीर योद्धा थे आला उदल और उनके राजा थे परमार। परमार राजा थे, मगर पूरी तरीके से क्षेत्र देखा करते थे आला उदल। तो आला उदल ने ही बताया जाता है इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए आला उदल की नगरी कही जाती है। तो ये इमारत इसीलिए खास हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एक समय मूर्ति रखी होगी, आज नहीं यहाँ पर देखने को मिलते। एक मंदिर जैसा एक स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है दोस्तों, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। इसके नीचे भी अभी बहुत कुछ होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दरअसल इसके बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं ना। धन्यवाद दोस्तों।